प्रौद्योगिकी आधारित दुनिया जिसमें हम रहते हैं चुनौतियों से भरी हुई है। यहाँ एक्सरे पढ़ने वाली मशीनें हैं, स्वचालित कारें हैं तथा ग्राहक सेवा केंद्रों पर प्रश्नों का उत्तर देने वाली स्वचालित एल्गोरिदम मशीनें हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि प्रौद्योगिकी ने उत्पादकता के स्तर को बढ़ाया है, जिसके परिणाम स्वरूप हमारे जीवन में काफी सुधार हुआ है। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि आने वाले दिनों में प्रौद्योगिकी का उपयोग अब तक मनुष्यों द्वारा प्रतिपादित होने वाले कार्यों में किया जाएगा। इस घोषणा ने लोगों में चिंता पैदा कर दी है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि सार्वजनिक जीवन में प्रौद्योगिकी के अधिक उपयोग से पूरी दुनिया में नौकरियों पर काफी प्रभाव पड़ सकता है। मैकेंजी ग्लोबल इंस्टीट्यूट की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार करोड़ों कर्मचारियों की नौकरियों पर खतरा बहुत ही करीब है। यहाँ 2030 तक स्वचालन या ऑटोमेशन से हो जाने वाली नौकरियों की संख्या और इसके प्रभाव का आकलन करती है। इसलिए इस रिपोर्ट में सलाह दी गई है कि लोगों को नया स्किल सीखने की जरूरत है और साथ ही नया काम ढूंढना शुरू कर देना चाहिए। यहाँ तक कि जिन इंडस्ट्रियों पर खतरा जाना है उसमें काम करने वाले कर्मचारियों को नई इंडस्ट्री के बारे में सोचना शुरू कर देना चाहिए। इसमें कोई संदेह नहीं है कि ऑटोमेशन कंपनियों की क्षमता को बढ़ाया जा रहा है, इसमें काम करना आसान हुआ है, परंतु इसका सबसे बड़ा असर नौकरियों पर देखने को मिलेगा, क्योंकि रोबोट कई लोगों के हिस्सों का काम आसानी से कर लेगा, जिसके कारण अतिरिक्त लोगों की छटनी और भर्तियों में कमी आएगी। रिपोर्ट में कहा गया है कि अलग अलग देशों में नौकरियों पर अलग अलग असर होगा, जो कि विकसित और उभरती हुई अर्थव्यवस्था दोनों को ही प्रभावी करेगा। कम से कम 1/3 कार्यों को लगभग 60% नौकरियों में स्वचालित किया जा सकेगा, जिसका अर्थ है कि नियोक्ताओं और श्रमिकों के लिए पर्याप्त परिवर्तन मशीन ऑपरेटर, फास्ट फूड श्रमिक और बैंक ऑफिस कर्मचारी सबसे ज्यादा प्रभावित होने की संभावना है। लेकिन ऐसे ऑटोमेशन जिसमें नौकरियों पर इतना बड़ा असर नहीं होगा वह है रचनात्मकता, विशेषज्ञता, लोगों की नियुक्ति करना या जिनको अक्सर सामाजिक संपर्क की आवश्यकता होती है। मैकेंजी के मुताबिक माली, प्लम्बर, बुजुर्गों की देखभाल करने वालों को प्रभावित होने की संभावना कम है, क्योंकि इनका वेतन ज्यादा नहीं होता। ये हम सब जानते हैं कि प्रौद्योगिकी ने बड़े रोजगार दिए हैं। इसलिए ही मैकेंजी ने सुझाव दिया है कि दुनिया भर में 375 मिलियन श्रमिकों को नौकरी बदलने और नए कौशल सीखने की आवश्यकता है। उनमें अकेले चीन में 100 मिलियन तक होंगे। इसी बीच अमेरिका और जर्मनी में 1/3 कर्मचारियों की संख्या और लगभग आधे जापानी कर्मचारियों को नए कौशल या नौकरियां प्रदान करने की जरूरत हो। यहाँ तक कि 2030 में 8% और 9% के बीच पहले से नई नौकरियां संख्या खत्म नहीं होगी। इसके अलावा कुछ क्षेत्रों जैसे कि स्वास्थ्य सेवा और प्रौद्योगिकी नौकरियों में भारी वृद्धि देखेंगे। इस रिपोर्ट के मुताबिक वैश्विक स्तर पर जिस तरह की क्रांति हो रही है उसमें रोबोटिक्स, 3D पेंटिंग, कृत्रिम बुद्धि, जीनोमिक्स के रूप में कुछ नुकसानदेह प्रौद्योगिकी भी सामने आ रही हैं, जिसके कारण लोग अपनी नौकरियां गंवा रहे हैं। यहाँ तक कि भारत में अगले 5 साल के करीब 10 लाख नौकरियों पर खतरा मंडरा रहा है। डिजिटल इंडिया टू रिमोटिक इंडिया विषय पर अध्ययन कर लोगों को सटीक क्षमताओं से लैस करने के लिए सरकार, उद्योग क्षेत्र और प्रबुद्ध वर्ग के बीच एक साझेदारी विकसित करने की आवश्यकता को जरूरी बताया है और कहा है कि केंद्र सरकार को स्वचालन या मोटिवेशन को लेकर एक राष्ट्रीय नीति का रूप तैयार करना चाहिए। मेक इन इंडिया के लिए रोबोटिक्स को प्रमुख तत्व के रूप में जोड़ना चाहिए।